कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर यूडी आईडी कार्ड बहुत दिन से पेंडिंग शो हो रहा है, आपका जो यूडी आईडी कार्ड अगर सरेंडर रिक्वेस्ट किए हो और वो यूडी आईडी कार्ड पेंडिंग शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे उसको हम लोग अप्रूवल करा सकते हैं। तो उस वाले वीडियो में एक कमेंट आया हुआ जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कमेंट है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस टाइप से इशू आता है या फिर उन लोग का भी सेम इसी टाइप से प्रॉब्लम होता है। तो उसका सॉल्यूशन इस वाले वीडियो में आप लोगों को करने वाला हूं और आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या हम लोग को करना पड़ेगा जिससे जो इनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका कमेंट समझते हैं, इनका कमेंट क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है, सर मेरा हियरिंग डिसेबिलिटी है, 38% का यूडी आईडी कार्ड बनाया है, जबकि मेरी कुछ ऑडियो मीटर ग्राफ जांच 40% हियरिंग डिसेबिलिटी दिखाता है। तो मेन इनका देखो क्या प्रॉब्लम है। इनका जो यूडी आईडी कार्ड है वो 38% का हियरिंग डिसेबिलिटी का बना हुआ है, मतलब जो कैटेगरी है वो हियरिंग का है। अब यहाँ पर देखो जो इनका यूडी आईडी कार्ड 38% का बन गया है, पर इनका जो क्या बोलते हैं चेकअप हुआ था ना, जो ऑडियोग्राफ होता है, ऑडियो मीटर ग्राफ होता है, जो चेकअप होता है कान का, उनका 40% का डिसेबिलिटी मतलब दिख रहा है। उनको लग रहा होगा या फिर डॉक्टर के द्वारा चेक कराया होगा कि जो डिसेबिलिटी है वो 40% का आसपास का है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं मुझे अब दोबारा से 38% से 40% के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट कराना पड़ेगा या फिर से असेसमेंट या फिर से हॉस्पिटल में एप्लीकेशन से काम चल जाएगा, क्या करना पड़ेगा। अभी 38% का कार्ड 2 जून को ही बना है। तो यहाँ पर देखो इनको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इनके पास एक यूडी आईडी कार्ड है 38% का, जो हियरिंग डिसेबिलिटी होता है उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो सर्टिफिकेट है वो 2 जून को ही बना हुआ है, मतलब इसी मंथ में जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है। अब इनको यहाँ पर ये चीज़ लग रहा है कि जो ऑडियोग्राफ हुआ था, जो इनका चेकअप हुआ था, उनमें इसका जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ऊपर का बन सकता है, पर इनका जो सर्टिफिकेट है वो 38% का बना हुआ है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना पड़ेगा, 40% लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे जो प्रोसेस होगा वो करना पड़ेगा। तो अब देखिए इनका सॉल्यूशन समझते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है इनको। तो अब देखिए सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन तो पहला नंबर तो ये हुआ कि आपका जो कार्ड है ना उसको रिजेक्ट नहीं कराना पड़ेगा। जो कार्ड अगर बन जाता है तो उसके बाद वो सरेंडर होता है, पहला नंबर तो ये है। और दूसरा नंबर ये है कि अगर आपके पास वैलिड चेकअप का डॉक्यूमेंट्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, अगर वहाँ से चेकअप का डॉक्यूमेंट्स है तो आपका काम इजी हो सकता है। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें 40% हो सकता है। पर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो जांच है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो चेकअप है उसका डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो चेकअप है उसको एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा करके, और आपको वहाँ पर ये चीज़ लिखवाना होगा कि हाँ ये जो डिसेबिलिटी है या फिर ये भी जो भी प्रॉब्लम है वो 40% से ऊपर का प्रॉब्लम है और इनको 40% से ऊपर दिया जा सकता है। ये चीज़ हो गया पहला स्टेप। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेकअप कराया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेकअप करवाना है और आपका जो सर्टिफिकेट और आपका जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी है उसको वहाँ पर प्रूव कराना है कि हाँ 40% से ऊपर बन सकता है। वहाँ पर पूरा डॉक्टर का साइन मोहर ये सब सभी चीज़ रहना चाहिए, तब वहाँ पर वो माना जाएगा। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हो गया। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हम लोग को जो सर्टिफिकेट बन गया है ना उसमें हम लोग को कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट एक बार बन गया है तो उसमें हम लोग कुछ भी चीज़ करेक्शन तो कर सकते हैं, पर जो परसेंटेज है या फिर डिसेबिलिटी टाइप है वो सब चेंज नहीं होता है। ये चीज़ आप समझ जाना, जो ये सब होता है वो सब चेंज नहीं होता है। तो अब दोबारा ये चीज़ हो गया कि हम लोग को जो मेन ये हो गया कि जो हमारा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है वो 40% से ऊपर प्रूफ हो गया। अब इसके बाद ये चीज़ करना है कि आपका जो 38% का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। जब वो सरेंडर कीजिएगा, जब वो सरेंडर अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा यूडी आईडी कार्ड को न्यू फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पर प्रोसेस एक चीज़ दिया हुआ है। तो आप जब न्यू फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा तब वहाँ पर डिसेबिलिटी जो भी डिटेल्स है उसको डालिएगा और वहाँ पर डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो उस कंडीशन पे या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑफलाइन एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं डिसेबिलिटी का। अगर वो बनवाते हैं सेम हॉस्पिटल के जरिए तो आपका जो क्या बोलते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है वो और भी ज़्यादा जल्दी बन सकता है। अगर नहीं बनवाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वहाँ पर चेकअप कराने जाइएगा, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म का चेकअप कराने जाइएगा तो वहाँ पर दिखा सकते हैं कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मैंने चेकअप कराया हुआ है और जो मेरा डिसेबिलिटी है वो 40% 50% मिलने वाला है।
तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के आधार पर भी वो जो सर है, जो भी डॉक्टर चेक करेंगे, वो आपका जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और आपका जो क्या बोलते हैं परसेंटेज है वो 40-50% दे सकते हैं। ये चीज़ हो गया। तो मेन तो हम लोग को ये चीज़ हुआ कि आपको जो है एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेकअप दोबारा कराना है। अगर पहले से चेकअप किया हुआ है तो दोबारा फिर से चेकअप कराना है। जो हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, उसी हॉस्पिटल से जाओ, उसी हॉस्पिटल में चेकअप दोबारा करवाओ और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 40% या 50% कितना का डिसेबिलिटी बन सकता है परसेंटेज का, उसको वहाँ पर मेंशन करवाओ। ये चीज़ हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये हो गया कि सीएमओ ऑफिस जाओ, वहाँ से बात करो कि सर ऐसा ऐसा इशू है, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 40% का बनना चाहिए। तो उस टाइप से उनका बात करो और उनको बोलो कि सर अगर मैं क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर करता हूँ, अपना यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करता हूँ, तो आप जो है उसको प्रोसेस करवा सकते हैं क्या जल्द से जल्द, थोड़ा जल्दी बनवाने के लिए। इस टाइप से आपको बात करना पड़ेगा। अगर वो एग्री करते हैं या फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं करवा दूंगा, तब उस कंडीशन में जो क्या बोलते हैं कार्ड है उसको सरेंडर कर देना है। और सरेंडर जब करोगे तो वहीं से जो कार्ड है उसको अप्रूव भी करवा देना है, कहीं और से अप्रूव मत कराना, वहीं से अप्रूव तुरंत करवा देना सीएमओ ऑफिस से ही। जब वो अप्रूव हो जाएगा तो 1 से 2 दिन के बाद, मतलब मैक्सिमम 2 दिन, आपको 2 दिन वेट करना है। और 2 दिन के बाद जो न्यू फॉर्म होता है ना, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। जब न्यू फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर जो डिटेल्स है उसको एक बार अच्छे से भरना, क्योंकि अगर फिर प्रॉब्लम हो गया डिटेल्स से तो फिर आपको जो एप्लीकेशन है वो बर्बाद हो जाएगा और फिर आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलेगा नहीं। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें न्यू फोटो डालिएगा, न्यू सिग्नेचर डालिएगा और क्या बोलते हैं जो डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स है पहले वाला वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। क्योंकि मेन अगर आप लोग सीएमओ ऑफिस से बात करते हो ना, सीएमओ ऑफिस से कंसल्ट लेते हो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। ये चीज़ मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ। क्योंकि अगर सीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट आप बात कर लियो, पहले ही उनको बता दिए हो कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है, अपना सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं सरेंडर करना है, तो वो लोग जो है उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने उनको पहले ही बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो लोग जो प्रोसेस है आपका जो फास्ट कर सकते हैं और आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो जल्द से जल्द डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पूरा स्टेप समझा दिया कैसे कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप ये रहा कि आपको जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी है उसको एक बार चेकअप कराना है। चेकअप कराने के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि परसेंटेज कितना आप लोग को मिल सकता है। सेकंड ये हो गया कि सीएमओ ऑफिस आपको बात करना है, सीएमओ ऑफिस से बात करना है कि सर मेरा ऐसा ऐसा इशू है, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और दोबारा मैं बनवाना चाहता हूँ, तो कब तक मेरा जो सर्टिफिकेट है आप बना के दे सकते हैं। थर्ड हम लोग को ये हो गया कि अपना यूडीआईडी कार्ड जो अभी 38% का सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद 2 दिन के बाद आपको रीअप्लाई करना है और जब रीअप्लाई करोगे तो जो डिटेल्स है उसको फिर से डालना है, अच्छे से रीअप्लाई करना है और जो सर्टिफिकेट है उसको फिर यही एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन के जरिए दोबारा सर्टिफिकेट वो बनवाना है। और जब बनवा लोगे तो वहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगा। वहाँ पर 40% 50% जो भी आपका डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको समझाया। मैंने ज़्यादा कुछ लंबा नहीं मैंने बताया, मैंने जो प्रोसेस है रियल प्रोसेस कैसे कैसे करना है मैंने पूरा डिटेल समझा दिया। अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड है ना वो 40-45% के आसपास का बन जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। तो आप एक बार ये प्रोसेस करके देखो, अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है तो आप कमेंट में बता देना कि आपका यूडीआईडी कार्ड बन गया है। और अगर और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बात इस वीडियो को करते हैं एंड। कोई भी अगर वीडियो देखना हो तो आप लोग देख सकते हो, चैनल पे बहुत सारा वीडियो हम लोग को पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।